बनाना है। एक दूजे के दिल में अपना घर बनाना है। तेरी खातिर सभी हदों से गुजर जाना है। तुझसे लिपटा रहूं, तुझसे लिपटा रहूं मैं बन के बनना तेरा। तुझसे लिपटा रहूं मैं बन के बनना तेरा। चाँद तारों में नजर आए चेहरा। अरे जब से मेरे दिल से हुआ है, जब से मेरे दिल से हुआ है सनम पहला तेरा। जो चाँद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। तो हम लोग धुन इसलिए ढूंढेंगे, इसमें दो काम हो जाते हैं। एक जहां हल्का फुल्का आप लोगों का मनोरंजन हो जाता है, वही अगले कीर्तनकार को ये समझने में आसानी हो जाती है कि ये कीर्तन किस धुन पर आधारित है। गीत शुरू करता हूं। सबके जीवन में नैनों ने भला किया और कितने ही रोते हैं क्योंकि नैनों ने दगा किया। तो नैनों से प्यास बुझी नैनों से प्यास बुझी, नैनों से जल के देखा। नैनों से प्यास बुझी, नैनों से जल के देखा। तो रुक गए कभी नैनों को चलते। अरे नैनों से प्यास बुझी, नैनों से जलते देखा। तो रुक गए कभी तो चल गए। पहली बात, राजा सगर 99 यज्ञ कर चुके थे, 100वां यज्ञ करने की तैयारी थी। और अगर 100वां यज्ञ पूरा हो जाता तो इंद्र का इंद्रासन चला जाता। इंद्र घबरा थे कि कहीं 100वां यज्ञ पूरा हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। यज्ञ का घोड़ा जो सब राजा सगर की ओर से छोड़ा गया था, इंद्र ने वो घोड़ा पकड़ करके तपई मुनि के आश्रम में जाकर के बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र ढूंढते हुए वहीं पहुंच गए जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में और कहा, कैसा साधु है तू? हाँ, कैसा साधु है? मेरा घोड़ा बांध दिया यज्ञ का और अब आंखें बंद के बैठा है।
समाधि में लीन थे, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं था। लेकिन जब ज्यादा ललकारने लगे, शोर सुना, तो उनका ध्यान भंग हो गया। और कपिल मुनि ने जो ही अपने क्रोधाग्नि से देखा, तो राजा सगर के 60,000 पुत्र चल करके भस्म हो गए। सगर के पुत्रों ने मुनिवर को जब सताया है, सगर के पुत्रों ने मुनिवर को जब सताया है, नैनों की ज्वाला ने उनको कभी जलाया है। तो नैनों ने आना लगा, नैनों ने तलते देखा, नैनों ने आना लगा, नैनों ने तलते देखा, तो रुक गए कभी और देखना, एक बार भगवान शंकर की समाधि में लीन, कामदेव उनकी समाधि भंग करने के लिए, उनकी समाधि भंग करने के लिए अपने काम के बाहर चलाने लगा। भोलेनाथ की समाधि टूट गई और उन्होंने जो ही देखा तो कामदेव भी जल के ढेर हो गए। क्यों? काम का काम नहीं शंकर जी को भाया है, नैनों की ज्वाला से तब काम को जला। नैनों से काम मिटा, नैनों से काम मिटा, नैनों से पल से देखा, रुक गए कभी नैनों को चलते एक बार आप ये तो सब जानते हैं कि कन्हैया जी कितने विद्वान और कितने कूटनीतिक थे। किस प्रकार से कार्यमन को अपनी कूटनीति से भस्म करवा दिया। पहले तो ललकारा कार्यमन को, और जब वो दौड़ाता है तो कन्हैया भाग पड़ते हैं और उस गुफा में जाकर के पहुंच गए, जिस गुफा में सतयुग से द्वापर तक सो रहे हैं मुचकुंद, मुचकुंद जी सो रहे हैं। कन्हैया जी उनको अपना पीताम्बर उड़ा दिया और छुप गए गुफा में। काव्य मंगाया, कह रहा है पहले तो लड़काता, अब आकर के यहाँ लेट गया, और जो ही छाती पर लात मारी, मुचकुंद की निद्रा टूटी, मैं जो ही देखा तो काल यमन भी भरभरा के जल के गिर हो जाए। क्यों? काल यमन घर को छल से घेरा है, नैनों की ज्वाला से जला जो ही नफन है। तो नैनों से सच न छुपा, नैनों को छल के गए कभी नैनों
वो चलता कभी कभी कोई एक विषय सतयुग में मिल जाता है, त्रेता में मिल जाता है, द्वापर में मिल जाता है, लेकिन कलयुग में वैसा विषय मिलना कठिन हो जाता है। तो सतयुग में नैनों का कमाल देखा, त्रेता में नैनों का कमाल देखा, द्वापर में नैनों का कमाल देखा, लेकिन कलयुग में नैनों का मिलना मुश्किल पड़ रहा है। लेकिन फिर भी देखिए कैसा नैनो है। आखिर दोहराइए, नैनो एक तार बने, अभी पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टाटा कंपनी वालों ने पश्चिम बंगाल के सिंदूर में नैनो कारखाना लगाने के लिए वहां की प्रादेशिक सरकार से समझौता किया, लेकिन ममता बनर्जी जी ने उन्होंने राजनीति खेल दी और कुछ किसानों की भूमि अधिग्रहित करनी थी। बस वहीं पर किसानों ने आंदोलन कर दिया, पुलिस की गोली से तमाम किसान मारे गए। तो देखिएगा हुआ क्या, आखिर टुकड़ा देखे, नैनो एक तार बने टाटा ने ये ठाना है, तो ममता बोली लगे करना ये तार ठाना है। तो नैनो से कितने मरे, नैनो से कितने मरे, नैनो को ढलते देखा। तमामों के घर में जिनके पति मार दिए गए, भाई मार दिए गए, तमाम घरों में नारियां उनकी रो रही है और जोर हो जाते हैं। यहाँ पर नैनो से कितने मरे, नैनो को ढलते देखा। जो पैर थी उसको ढलते देखा, कैसे कि नैनो से कितने मरे, नैनो को ढलते देखा, तो रुक गए कभी नैनो को चलते। अरे रुक गए कभी नैनो को चलते। शंकर भगवान की नैनो को सींचते और कभी बोते देखा। इन नैनों को सींचते हुए और बोते हुए देखा। क्या बात है, नैनों को सींचते और कभी बोते देखा, हंसते देखा कभी। नैन हंसते ही हैं। जब व्यक्ति प्रसन्न होता है तो उसकी आंखें हंसती नजर आती हैं। देखा हंसते हुए नैनों को या रोते
अब देखिए सींचते हुए बोते हुए सीता जी पहली बार पहुंची ससुराल। ताने मिल गए वहां कि ऐसी कौन सी वस्तु लाई सीता जी जो हाथ में पूरी से लाई है जो अयोध्यापुरी में नहीं है। वो ऐसी वस्तु आनी चाहिए थी जो अयोध्यापुरी में ना हो। सुनकर सीता जी पहुंची, बहुत दुखी। माता ने इशारा किया, जाओ भगवान शिव से कहो जाकर। भगवान शिव ने एक पक्षी को पैदा किया और माता सीता से कहा, जाओ जा भैया तेरी बात पूरी हो। अब देखिए सींचते हुए और बोते हुए, हालांकि मैं बता सकता हूं नैनों ने बहुत कुछ सींचा है, बहुत कुछ बोया है। नैनों के द्वारा ब्रह्मा जी की आंखों से आंवले का जन्म है, शंकर जी की आंखों से रुद्राक्ष का जन्म है, विष्णु जी की आंखों से तुलसी का जन्म है। इस तरह जन्म कई हैं, उनको मैं बोते मिला सकता हूं, लेकिन बोते और सींचते हुए। आंसू गिर रहे माता सीता के और वो पौधा बढ़ रहा है। जैसे जैसे आंसू गिरते हैं वो पौधा बढ़ता गया। जो पक्षी भगवान शंकर ने उत्पन्न किया था वो पक्षी भी बोल रहा है। अब देखिए उसके बोलने से और उस पौधे के फलने से क्या हुआ। जैसे जैसे गिरे आंसू पौधा बढ़ता जाए, पूरा वृक्ष बन गया। और वो पक्षी बोला, पक्षी बोला पक्षी बोला तो उस वृक्ष में आम गदराए, आम गदराए। बोना और सींचना। अब देखिए खुश होते दुखी होते हैं, कैसे कैसे नैन खुश होते दुखी होते हैं। कभी हंसते हैं तो नैन कभी रोते हैं, कभी हंसते ये पहली बार आ गई इसमें, मुझे माफ करिएगा। अब रोने का कहते हैं रोना तो बड़ी बात नहीं, आंखें तो रोती ही हैं, कोई खाता थोड़ी है, लेकिन कुछ है कुछ
दूध पानी भी नहीं रहा। अब देखिए लोग त्राहि त्राहि करने लगे, धरती पर जीव मरने लगे। इनके दुख को देखकर, उनके कष्टों को देखकर मां को क्या आई, देख कर दुख प्राणियों का मात रोने लगी। लेकिन मैं रो है, देख कर दुख प्राणियों का वो माता रोने लगी। अपने शरीर से असंख्य नेत्रों के द्वारा रोने लगी मैया, और नैनों के आंसुओं से धरा पे वर्षा होने लगी। अब देखिए यही नहीं, रोई 9 दिन तक, रोई 9 दिन तक, ओ रोई 9 दिन तक, वे नवरात्रि कहाने लगी। बन के शाकुंभरी वो सब्जी तक खिलाने लगी। ये हो गया रोना, बोना, सींचना, हंसना, रोना। और ये नहीं, कभी ये नैन, कभी ये नैन ज्योति पाते कभी खोते हैं। कभी ये नैन ज्योति पाते कभी खोते हैं। कभी ये नैन ज्योति पाते कभी खोते हैं। कभी हंसते हैं, कभी हंसते हैं, सोए कभी रोते। अंतिम जुड़ा, और अंतिम जुड़े में मैं द्वापर युग और कलयुग इन दोनों को मिलाने का प्रयास करूंगा। सुनेगा, मेरे पतिदेव सुनेगा, मेरे पतिदेव के नयन, मेरे पतिदेव के नयन है ललित ललाम नहीं। आप सोचिएगा अपने आप, मेरे पतिदेव के नयन ललित ललाम नहीं, ललित ललाम नहीं। तो बंधे रहो, बंधे रहो जगत में, हाँ बंधे रहो, अब तुम्हारा भी कोई काम नहीं। गांधारी ने अपने नैनों को बांध लिया, देखते हुए अंधी बन गई, यानी अपने नैनों को बांध लिया। कहा कि मेरे पतियों के यदि है नैन लगाम नहीं तो बने रहो। पति मान के अपने नैनों में और कहा कि बने रहो, अब तुम्हारा भी कोई
किस तरह होकर अंधेपन का बोझ ढोते हैं, इस तरह होकर भी अंधेपन का बोझ ढोते हैं गांधारी की तरह। कलयुग और कलयुग में, कलयुग देखिए सुनेगा, कहा चंद्रवरदाई ने कहा, हे सुल्तान, हे मोहम्मद गौरी, आपने मेरे इस वीर की आंखें तो खुलवा दी, लेकिन जो हुनर इसके पास है, जो हुनर इसके पास है वो आप जानते नहीं है। ये शब्द वेदी मान कराता है, उसमें आंखों की रोशनी का देखने का कोई काम नहीं, कोई काम नहीं है। लेकिन अब देखिए, घंटा टांगा गया दरबार में, टांगा गया और तीर चलाने को पृथ्वीराज को दे दिए गए तीर कमान। सुनिएगा, देखिए, देखने का फकत धोखा, देखने का फकत धोखा उसे दिखाया है, देखने का फकत धोखा उसे दिखाया है, उसकी आवाज पर पृथ्वी ने शर चलाया है। जैसे कहा कि 4/24 अंगुल अष्ट प्रमाण ताव पर सुल्तान है मच चुके जवान, और सुल्तान ने तारे गिराकर कह दिया हुक्म की तामील हो, बस उसी की आवाज पर तीर चला दिया पृथ्वीराज ने। अब देखना लगा, देख धोखा, देखिए, नहीं होते नहीं होते हैं लोग जाने फिर भी होते हैं, नहीं होते हैं लोग समझे फिर भी होते हैं, नैन हंसते हैं तो कभी ये नैन रोते हैं। यथाशक्ति पूरा एक उत्तर देने का प्रयास किया, चारों युगों में था, और जैसा कहते हैं कि कलयुग में बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं, पूरा एक प्रयास किया, फिर भी कोई कमी हो तो मैं भगवान दक्षिण करता ये सुनेगा।
ही मेरा तू ही है मन्नत मेरी, तू ही दिल का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और जानू न जानू पर इतना मैं जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सिर झुकता है, सजदे सिर झुकता है यारा, मैं क्या सुनिएगा गीत को। एक बार यमराज ने अपने दूतों से पूछा, ठीक है, पूछ क्या रहे हैं, दूतों से पूछते हैं, प्राणों को हरते समय विद्वान श्रोताओं से निवेदन है कि गीत तो सुनेगा, और मैं समझता हूं कि गीत जिसमें उद्देश्य न हो, गीत में अगर कोई संदेश न हो तो गीत निरर्थक है। मेरा नहीं सुनेगा। यमराज अपने दूतों से कह रहे हैं कि बतलाओ, हे अनुचरों, बताओ तुम धरती पर जाते हो, कितने लोगों के प्राण लेते हो। बच्चे भी होते हैं उसमें, नानियां भी होती हैं, बूढ़े भी होते हैं, जवान भी होते हैं, सबको मारते हो। बस एक सवाल मैं करना चाहता हूं, प्राणों को हरते समय कभी आया रहम, कभी किसी के प्राण हरते समय तुमको रहम आया? यानी कि अगर आप नोट करवा रहे हैं तो लाइन जरूर करिए। प्राणों को हरते समय कभी आया रहम, मरते प्राणी की विनय से गए क्या सहम। कभी मरते हुए प्राणी की विनती से अगर प्रार्थना कर रहा हो तो क्या तुम्हारा मन हिला? कभी हुआ ऐसा? दूध बोले नमामि, दूध बोले नमामि, आप हम सबके स्वामी, माने तो माने, हम आज्ञा ही माने, और हमारी इच्छा क्या है? बस हम तो इतना जानते हैं कि प्राणों को हरना है तो हरना है, क्या करें? हमको तो आपकी आज्ञा माननी है और लोगों के प्राणों को हरना है, और हरना है तो हरना है, और उसमें क्या है? प्राणों को हरना है क्या करें? प्राणों को हरना है क्या करें? और प्राणी को मरना है, प्राणी को मरना है तो मरना है युवराज ने कहा, इसका मतलब यह है कि तुमको कभी दया आई? कभी हुआ ऐसा? बताओ, मेरी ओर से निर्भय रहो, बताओ सत्य
अब उस एक बात को बताते हैं वो हिंदू। सुनिए स्वामी, एक राजा हंस नाम का करने चला शिकार। हंस नाम का राजा, एक राजा हंस नाम का करने चला शिकार। भटक गया वो, पहुंच गया हेम जी के द्वार। वो हेम राजा के द्वार पहुंच गया और राजा ने उनसे उनका जब किया सत्कार। उसी समय दासी ने सूचना दी इस प्रकार। वो सत्कार कर ही रहे थे, उसी समय दासी ने सूचना दी। दासी ने कहा, रानी ने जन्म है दिया एक सुंदर सा ललन। रानी ने जन्म है दिया एक सुंदर सा ललन, पर घोर कष्ट दे रहा है ज्योतिषियों का कथन। पर घोर कष्ट दे रहा ज्योतिषियों का कथन। राजा ने पूछा कि ज्योतिषी क्या कहते हैं? ज्योतिषी क्या कहते हैं? तो दासी ने कहा कि ज्योतिषियों का कहना है कि बालक पिता माता के सब जख्मों को सिएगा। बालक पिता माता के सब जख्मों को सिएगा, पर ब्याह जब करेगा तो 4 दिन ही जिएगा। ब्याह करने के बाद केवल 4 दिन जीवित रहेगा, ये कहा ज्योतिषियों ने। अब राजा नंद दुखी हो गए। दुखी हो गए तो जो राजा हंस गए थे उनके यहां, उन राजा हंस ने ये उपाय सुझाया। एक उपाय है, उन राजा हंस ने एक उपाय सुझाया। बालक को मेरे राज्य में, बालक को अपने राज्य में गुफा में छिपाया। उन राजा हंस ने अपने राज्य में एक गुफा में छिपा दिया बालक को और कहा, यही बढ़ेगा, यही बढ़ेगा बालक हो करके ब्रह्मचारी। आना यहां नहीं आ पाएगी कोई सुंदर नारी। बालक हुआ जवान, अब होनी की तैयारी, अब होनी अपना काम करने लगी। बालक हुआ जवान, होने की है तैयारी। आ गई एक दिन राजा की राजकुमारी। उसी राजा हंस की राजकुमारी पहुंच गई। जब पहुंच गई, ओ पड़ा उसे आना, कुंवर को पाना। पड़ा उसे आना, कुंवर को पाना। उसने तब कुंवर का वरण कर लिया। क्योंकि यमदूत बता रहे हैं महाराज से कि स्वामी नियम था, क्योंकि लिखा हुआ था कि ब्याह के 4 दिन बाद मरना है। अब जब उसका वरण कर लिया तो पड़ा हमें जाना, मन तो न माना। पड़ा हमें जाना, मन तो न माना, फिर भी प्राणों का हरण कर लिया। जब प्राणों का हरण कर लिया हमने और उस राजकुमारी को देखा जो विधवा हो गई, इतनी सुंदर राजकुमारी और इतना सुंदर राजकुमार, जब वो रोने लगी, उसके रोने से, हे स्वामी, उसके रोने से हम लोगों का कलेजा हिल गया। ये अधर्म कर दिया हम लोगों ने। पहली बार धैर्य खोया, पहली बार धैर्य खोया, पहली बार मन ये रोया। क्या बात है, वाह! ये हम कह रहे हैं। और मन रोया क्या? क्या मन रोया क्या? यानी कि देखिए मन रोया क्या? पहली बार धैर्य खोया, पहली बार मन ये रोया कि हमने छुड़ा दी जोड़ी है। क्या बात
बात सुनेगा। और संदेश क्या है इसमें? यमदूतों ने कहा कि स्वामी कोई उपाय बताइए। जब हम लोगों का मन हिल गया तो इंसान की क्या औकात है? हमको बताइए कि इस अकाल मृत्यु से बचने का क्या कोई उपाय है? मैं तमाम सुनने वाले भाइयों से प्रार्थना करता हूं, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। कहा कि अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय है? यमराज ने कहा है साल भर में एक ऐसा दिन आता है, एक दिन आता है, सुनिएगा। बस इतना है बस में, इंसान के बस में इतना है कि इतना है बस में कि धनतेरस में जब दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस आवे, पूरा गाना नोट करो। इतना है बस में कि धनतेरस में करके पूजन दीप का दान दे, पूजन दे, दीप का दान दे। बावलियों में, कुएं पर, अटारियों पर, वहां पर दीप का दान दिया जा सकता है। दीप का दान दे, और अगर ऐसा किया तो मौत टलेगी, हाथ मलेगी, काल भी छोड़ उसकी जान दे। काल भी उसकी जान छोड़ देता है। चाहिए ध्यान धरना, चाहिए ध्यान धरना किशन। आप किशन क्या कहते हैं? चाहिए ध्यान धरना किशन बोले दूत वरना। अगर ये नहीं होगा तो किशन बोले दूत वरना। माने ना माने पर आज्ञा तो माने कि प्राणों को हरना है क्या करें? प्राणी को मरना है क्या? चलिए, इस उम्र में हम लोग गढ़वी सुनाते हैं जो हमारे उम्र के लोग नहीं गाते। कम से कम मैं तो नहीं गाता, यही आनंद है। हमारे ज्ञानी जी बहुत अच्छा गाते हैं, सुन लिया गीताया।
गणेश के नाम का बीज मंत्र है गंग। गंग से गणेश जी और आगे लगा है गंगा। जय हो 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 गंगन गंगा गंगन गंगा गंगन गंगा गंगा गाया 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 गौरी सुत ने गाया। गणेश जी ने गाया 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 गौरी सुत ने गाया 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 गाया। और गाया क्या गाया गिर मैया और गति मैया। ग्रह मैया ये जो ग्रह की मेरी माँ है ये पार्वती गौरी और गति मैया जो गतिमान है बह रही है गंगा मैया। एक के शरीर से मैं बना हूं और दूसरे ने हमने मेरे शरीर में जान डाली है। ग्रह मैया गति मैया ग्रह मैया गति मैया गौरी मैया गंगा मैया गौरी मैया गंगा मैया गंगा 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 गणपति का देह धारण गणपति का देह धारण और गंगा जी का अवतारण। गरिमा दोनों की है गरिमा दोनों की आगमन से दोनों का आगमन चाहे गणेश जी का हो चाहे गंगा जी का हो गरिमा दोनों में है। गरिमा दोनों के आगमन से गणपति गौरी के तन से गणपति गौरी के तन से गंगा विष्णु के चरण से गणपति गौरी के तन से गंगा विष्णु के चरण से और गौरी गोविंद के यतन से गुरुजन माने और माने साधु संत गंगा गुरुजन माने गुरुजन माने और माने साधु संत गंगा। लेकिन गिरे मृत्यु से तन अगर गिरे मौत से तन तो अंत गंगा माने साधु संत गंगा और गिरे मौत से तन तो अंत गंगा। गिरे मौत से तन तो अंत गंगा गंगन गंगा गंगा मैया क्यों बहुत बढ़िया गाना दिया। आप कह रहे नैनों को सींचते आपने बताया कि नैनों को सींचते कभी धोते देखा काटते देखा कहते तो बड़ा मजा आ जाता लेकिन धोते ही देखा देखा हंसते हुए
मैंने सोचा शायद दादाजी आगे ये बात सिद्ध करें कि देखा हंसते हुए नैनों को रोते देखा, लेकिन आगे आ रहा है। एक जगह पर तो कहीं पर कहीं मैं देखा हंसते हुए नैनों को रोते देखा, अंतर आए हैं कि पानी सीता को अयोध्या की तरफ खींच रहे हैं, मगर जो गोया है वो नैन में सींच रहे। जैसे जैसे गिरे आंसू पौधा बढ़ता जाए, पक्षी बोला तो उस वृक्ष में आम गजराए, कैसे कैसे नैन कुछ होके दुखी होते हैं। तब सोच लीजिए, आप इतने महान कलाकार हैं, आपको अपने रदीब का भी तो ख्याल नहीं रहा, आप कैसे चुप गए? क्योंकि एक जगह पर ऊपर से मुखड़ा ला रहा है, कभी पोते देखा, रोते देखा, और फिर यहाँ पे ला रहे कैसे कैसे नयन खुश हो गए दुखी होते, कभी हंसते हैं नयन और कभी रोते हैं। मुखड़ा आपका कौन समझा जाए? रोते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी रोते हैं, जैसे कभी रोते देखा, नैनों को रोते देखा, कौन सा मुखड़ा हम समझे? ये फिर एक जगह दिखा रहे हैं कि माता जी रोई 9 दिन 9 रात, तो संसार में जल आ गया, जल ही जल दिखाई पड़ने लगा, उससे साग सब्जियां माता खिलाने लगी सबको। तो कभी ये नैन ज्योति पाते कभी खोते हैं, फिर वही उखाड़ के खोते हैं और फिर रोते देखा। दादाजी जवाबी जवाब की होती है जी, लेकिन आप क्या बताएं, नहीं होते हैं लोग। और पृथ्वीराज का टुकड़ा दिखा रहे, नहीं रोते हैं लोग, समझे कभी होते ऐसा बढ़िया जवाब आज तक हमको किसी ने दिए नहीं। और संतोष कोई बात नहीं है। कलाकारी तो होती है, लेकिन आपने जो फिल्मी लाइनें बता दी, अब आप देख पाते तो आप ये भी देख पाते कि माताएं बजने की बची है, और देख के जाने कहाँ पहुंचा वो है। बड़ा अजीब लगता है, आप ऐसे महान कलाकार और ये सब बोलेंगे भगवान की नारायण, कोई बात नहीं है। गंगन गंगा गंगन गंगा गंगन गंगा 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 गाया गाया गौरी सुखने गाया 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 गाया
गंगा 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 अब आपने बताया गंगा जी कैसे आए, गणेश जी कैसे आए, ये सब बताया, एक मंत्र है। लेकिन मैं भी एक शब्द दे रहा हूं और मैं शब्द दे रहा हूं मां। मां एक वो मां जिससे हमने आपने भी जन्म पाया, वही मां एक मां वो भी है जिससे ब्रह्मा विष्णु ने भी जन्म पाया। तो कह रहे कि मामा 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 पाया 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 हम सबने पाया, पाया पाया हम सबने पाया। हे मैया, हे मैया सुख दैया, हे मैया सुख दैया, संग मैया के भैया मामा 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 मामा। एक माँ अगर शब्द, एक अक्षर माँ अगर प्रयोग कर दिया जाए तो हमारी आपकी जननी हो जाती है माँ। लेकिन माँ माँ जोड़ दिया जाए तो जननी का भाई बन जाता है। हे मैया सुन गैया संग मैया के भैया, जो संग मैया के भैया हैं वही मामा 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 मामा। लक्ष्मी की शक्ति पावन, लक्ष्मी की शक्ति पावन, चंद्रमा शुभ सुहावक। लक्ष्मी की शक्ति पावन, चंद्रमा शुभ सुहावक, महिमा दोनों की सबके मन में। लक्ष्मी की शक्ति पावन, चंद्रमा शुभ सुहावक, महिमा दोनों की सबके मन में। और लक्ष्मी सागर मंथन ये माँ है, लक्ष्मी सागर मंथन से चादर, और चंद्रमा लक्ष्मी सागर मंथन से, चंद्रमा सागर मंथन से, लक्ष्मी सागर मंथन से, चंद्रमा सागर मंथन से, देवताओं के यत्न से परिजन्मा में, प्रिजन्मा में, प्रिजन्मा में, प्रिजन्मा में